Hello students, this is our class 9th chemistry chapter 1st, which is matter in our surroundings, part 12. So in the part 11 I have discussed about sublimation, and in this video I will discuss about the effect of change of pressure, means how the state of a matter can also be changed by changing the pressure. In one of the previous video I have discussed about the effect of change of temperature. पिछली एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे टेम्परेचर को चेंज करके हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं, है ना, अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं तो विद द इफेक्ट ऑफ हीटिंग सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, और इसी तरीके से अगर हम लिक्विड को फर्दर हीट करते हैं तो लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हीट करने का मतलब क्या है, टेम्परेचर को चेंज करना। ओके, इसी तरीके से अगर हम किसी वेपर को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, और अगर हम लिक्विड को फर्दर कूल करते हैं जिसे हम फ्रीज बोलते हैं तो लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो ये जो फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, दिस इज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को चेंज करके हम मैटर की फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। मेल्टिंग हमने पढ़ लिया, बॉइलिंग हमने पढ़ लिया, फ्रीजिंग हमने पढ़ लिया, कंडेंसेशन हमने पढ़ लिया। सो दीज ऑल आर ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम प्रेशर को चेंज करके भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, देखिए, द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन ऑल्सो बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द प्रेशर। मैटर की फिजिकल स्टेट को हम प्रेशर चेंज करके भी चेंज कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। गैस को लिक्विफाई करना, गैस को लिक्विड में हम कैसे बदल सकते हैं। हाउ कैन वी कन्वर्ट अ लिक्विड इनटू अ गैस इनटू अ लिक्विड। तो कैसे हम किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। सो वी विल स्टडी अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो देखिए, व्हेन ए हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू ए गैस, तो जब भी हम किसी गैस को हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, इट गेट्स कंप्रेस्ड इनटू ए स्मॉल वॉल्यूम। तो जब भी हम किसी गैस को हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो एक स्मॉल वॉल्यूम में कंप्रेस हो जाती है। गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास आ जाते हैं। सो गैस गेट्स कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल वॉल्यूम, एंड व्हेन वी आल्सो लोअर इट्स टेम्परेचर इट्स गेट लिक्विफाई। और अगर हम गैस को कंप्रेस करते हैं और कंप्रेस करने के साथ साथ अगर हम गैस का टेम्परेचर भी कम कर देते हैं, अगर हम टेम्परेचर भी लोअर कर देते हैं, तो गैस वहाँ पे लिक्विफाई हो जाती है। लिक्विफाई का मतलब क्या होगा कि गैस लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगी। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलिए आपके पास ये एक सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर में ये हमारे पास गैस के पार्टिकल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पर हमने सिलेंडर में पिस्टन लगा दिया। पिस्टन मतलब जो प्रेशर लगाता है ना, पिस्टन एक्सर्ट्स द प्रेशर। तो जैसे ही हमने क्या काम करा, इसमें प्रेशर लगाया इस सिलेंडर में विद द हेल्प ऑफ पिस्टन, तो प्रेशर लगाने की वजह से क्या होगा, ये जो गैस के पार्टिकल, आपको पता है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में लॉट ऑफ स्पेस होता है ना। गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस। तो जैसे आप प्रेशर लगाओगे, तो पहले यहाँ था, प्रेशर लगा के आप यहाँ तक आ गए। सो एज यू इंक्रीज द प्रेशर, इसको बोलते हैं कंप्रेस करना गैस को। प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, कंप्रेशन ऑफ अ गैस। तो ये जो पहले पार्टिकल्स दूर दूर घूम रहे थे, अब ये पार्टिकल्स क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे, क्योंकि आपने प्रेशर लगा के इनको इकट्ठा कर दिया है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंप्रेशन ऑफ ए गैस। आप फर्दर और प्रेशर बढ़ाओगे तो ये गैस और पास आ जाएंगे, मतलब इनका वॉल्यूम जो होगा वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम लगातार क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है ना। सो हेयर द वॉल्यूम डिक्रीजेज। तो यही चीज मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था। तो अगर हम गैस में हाई प्रेशर लगाते हैं तो गैस कंप्रेस हो जाती है इस छोटे वॉल्यूम में, और उसको, अब देखिए एक चीज और, जब भी आप गैस को कंप्रेस करते हो
पिस्टन से जब भी आप प्रेशर लगाते हो तो आप काम करते हो, है ना। जब भी हम गैस को कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेशन करने के दौरान हम वर्क करते हैं और उस वर्क की वजह से गैस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ये सारी चीजें आप आगे समझोगे, अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जब भी आप किसी सिस्टम पे काम करते हो, वर्क करते हो, तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है। तो यहां पे जब आप किसी गैस को कंप्रेस करोगे तो गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो पार्टिकल दोबारा से तेज तेज चलने लगेंगे, फिर वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें क्या काम करना है, अगर हम किसी गैस को कंप्रेस कर रहे हैं तो फिर हमें उसको कूल भी करना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर भी कम करना पड़ेगा, ताकि वो जो कंप्रेशन के दौरान हीट प्रोड्यूस हुई है वो सराउंडिंग में चली जाए, ताकि गैस कूल हो जाए, और कूल होगी तभी उसके पार्टिकल्स लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होंगे। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन है, हाउ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस डन, कैसे गैस का लिक्विफिकेशन होता है। इसका आंसर क्या है, देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए गैस, गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारा स्पेस होता है। वी कैन रिड्यूस द स्पेसिस और डिस्टेंसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए गैस बाय इनक्लोजिंग इट इन ए सिलेंडर। तो कैसे हम गैस के पार्टिकल्स के बीच का स्पेस कम कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले गैस को एक सिलेंडर में इनक्लोज करेंगे, भरेंगे, एंड कंप्रेसिंग इट बाय पुशिंग इन द पिस्टन, और फिर हम उस गैस को कंप्रेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ पिस्टन। तो पिस्टन पे हम प्रेशर लगाएंगे जिसकी वजह से गैस कंप्रेस होगी, उसके पार्टिकल्स पास पास आएंगे। द पार्टिकल्स ऑफ गैस गेट सो क्लोज टुगेदर, और जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो उसके पार्टिकल्स सो क्लोज, बहुत पास आ जाएंगे, सो डैट दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर, और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करना शुरू कर देंगे, अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, है ना। और अगर गैस के पार्टिकल्स ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया तो अब वो लिक्विड स्टेट में आ गए, बिकॉज लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे पे स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाते हैं एज कंपेयर टू गैस, ठीक है ना। अब हमारी गैस क्या हो गई, लिक्विफाई हो गई। आप इस डायग्राम को देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, देखिए यहाँ पे हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में गैस के पार्टिकल्स भरे हुए हैं, इसमें ये पिस्टन है। तो सबसे पहले हम क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे इस पिस्टन को प्रेशर लगा रहे हैं, दबा रहे हैं। तो जैसे हमने पिस्टन को यहाँ पे प्रेशर लगाया पिस्टन पे, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेस करना। तो कंप्रेस करा, और मैंने आपको बताया है कि कंप्रेशन के साथ साथ हमें इसको ठंडा भी, कूल भी करना होगा। तो नेक्स्ट डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं, तो हमने जैसे ही कंप्रेशन किया, प्रेशर लगाया, इस फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हो, तो ये जो पिस्टन होगा नीचे की तरफ जाएगा और गैस के पार्टिकल्स क्लोजर आ जाएंगे, पास आ जाएंगे, है ना, कम वॉल्यूम में आ जाएंगे। फिर दोबारा हमने इसको और कंप्रेस किया, तो और कंप्रेस किया तो क्या हुआ, पार्टिकल्स और ज़्यादा क्लोज आ गए, देखो बहुत छोटे वॉल्यूम में आ गए। तो अब ये जो गैस है ये ढंग से कंप्रेस्ड हो गई, और साथ में हमें इसे कूल भी करना होगा, इसका टेम्परेचर ताकि कम हो जाए, ठीक है ना। कूल क्यों करना होगा, मैंने आपको भी बताया है कि जब भी हम यहाँ पे पिस्टन से इसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो पिस्टन से कंप्रेस करने का मतलब क्या है, हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, और जब भी हम वर्क करते हैं तो एनर्जी स्टोर होती है, वो एनर्जी यहाँ पे हीट की फॉर्म में मिल रही है। तो गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो लिक्विफाई नहीं हो सकती। तो हम क्या काम करते हैं, उस टेम्परेचर को लोअर करते हैं। आपसे कोई बोलेगा कि गैस को कैसे लिक्विफाई करते हैं, तो दो तरीके से करेंगे, दो प्रोसेस होते हैं लिक्विफाई करने में। एक तो हम गैस को कंप्रेस करते हैं, और साथ में हम गैस का टेम्परेचर भी कम करते हैं। सो वी कैन लोअर द टेम्परेचर ऑफ ए गैस। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन वाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन करो कि वाई जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हाई प्रेशर के अंडर स्टोर किया जाता है, हाई प्रेशर में रखा जाता है। अब इसका आंसर क्या है, देखिए, दिस इज बिकॉज ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड पे प्रेशर को कम कर देते हैं, देखिए जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की, यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म लेके चल रहे हैं। ओके, तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो जैसे ही हम उसमें प्रेशर को कम कर देते हैं, कम करने का मतलब क्या है कि मान के चलिए
आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को किसी कंटेनर में रख रखा है, एयर टाइट कंटेनर में प्रेशर बढ़ा के रख रखा है, और जैसे ही आप सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का एक सिल्ली ले लो, एक स्लैब ले लो, आपने क्या काम करा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की एक स्लैब ले ली और उसको आपने उस कंटेनर से निकाल के बाहर रख दिया एटमॉस्फेयर में। तो जैसे आप उसको बाहर रखोगे तो बाहर का प्रेशर क्या है, कम है। मैंने आपको बताया था ना, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये जो पर्सन है इसके सामने एक ये फ्रीज रखा हुआ है, और ये जो फ्रीज है इसमें क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है इस पर्टिकुलर डायग्राम में। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो यहाँ पे कंटेनर है, ये जो फ्रीज है, इसमें सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और जैसे ये पर्सन यहाँ से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालेगा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा, उसकी सिल्ली को बाहर निकालेगा, तो वो तुरंत की तुरंत यहाँ पे क्या होगी, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। मैंने आपको सब्लिमेशन वाली वीडियो में भी समझाया था कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, इट डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू वेपर स्टेट, तो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो इसीलिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का जैसे ही प्रेशर कम होता है, जैसे उसका प्रेशर घट जाता है, जैसे हम उसको बाहर लाते हैं, बाहर रखते हैं, तो तुरंत की तुरंत वो क्या हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज बिकॉज ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, तो जैसे ही सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड पे प्रेशर डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं, इट्स गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझा रखा है, व्हेन ए स्लैब ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज केप्ट एक्सपोज टू एयर, तो जब भी हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की एक स्लैब को, एक सिल्ली को एयर में रख देते हैं, एयर से एक्सपोज कर देते हैं, देन द प्रेशर ऑन इट रिड्यूस टू नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैंने आपको बताया था कि जब ये इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर रखी थी तब तो इसका प्रेशर क्या था, बहुत ज़्यादा था, लेकिन जैसे हम इसको बाहर ला के रख देते हैं तो बाहर का जो प्रेशर है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो अब जो प्रेशर हो गया वो कम हो गया, वो कितना हो गया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, तो जिसकी वजह से जो उसका प्रेशर है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और एंड इट स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या समझा है कि प्रेशर को कम करने से भी हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने क्या करा है, प्रेशर को कम करा है ना, यहाँ पे हमने क्या करा है, प्रेशर को कम करा है। तो पहले हमारी जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी हाई प्रेशर पे हमने उसको रखा हुआ था, लेकिन जैसे हम उसको बाहर निकालेंगे, उसकी स्लैब को बाहर निकालेंगे, तो बाहर का प्रेशर कम होता है, और जैसे ही प्रेशर कम हुआ तो प्रेशर कम होने से क्या होता है, टेम्परेचर यहाँ पे, यहाँ पे प्रेशर कम होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गई, वेपर्स में कन्वर्ट हो गई। ठीक है ना, इस पर्टिकुलर डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि ये जो पर्सन है ये किसको हैंडल कर रहा है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। इसके सामने जो ये बहुत बड़ा फ्रिज रखा हुआ है, कंटेनर रखा हुआ है, इसके अंदर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की स्लैब्स को रख रखा है अंडर हाई प्रेशर पे, क्योंकि अगर हम हाई प्रेशर नहीं लगाएंगे तो वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद एक्सप्लेन व्हाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि एक्सप्लेन करो कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस क्यों बोलते हैं। देखिए, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एक्सट्रीमली कोल्ड सब्सटेंस। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये एक्सट्रीमली कोल्ड सब्सटेंस होता है, ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। इट इज़ यूज टू डीप फ्रीज फूड एंड टू कीप आइसक्रीम कोल्ड। और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है, बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा होता है, इसका टेम्परेचर माइनस में होता है। हमारी जो आइस होती है वो 0 डिग्री, 1 डिग्री, -1, -2 तक रहती है, लेकिन जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही लोअर होता है, माइनस में होता है। ओके, सो इसीलिए हम इसका क्या यूज़ करते हैं, डीप फ्रीज करने के लिए, सब्सटेंस को डीप मतलब गहरा जमाने के लिए। ठीक है, उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। और जो हमारी आइसक्रीम्स होती हैं उनको भी हम ठंडा करने के लिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो होती है टेम्परेचर को बहुत ही ज़्यादा कम कर देती है। अगर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में हमारी बॉडी आ जाए तो हम फ्रीज हो जाएंगे, इसीलिए हम इसको ढंग से ओके। सो सिंस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली चेंजेस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो क्योंकि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाती है एंड डज नॉट मेल्ट, और ये मेल्ट भी नहीं होती है, टू प्रोड्यूस अ लिक्विड, इट इज कॉल्ड ड्राई आइस। तो हम इसको ड्राई आइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऑर्डिनरी आइस की तरह, जो नॉर्मल हमारी बर्फ होती है उसकी तरह ये पिघलती नहीं है, सीधा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होती है। इट डज नॉट कन्वर्ट इनटू लिक्विड, इट डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू
वेपर, सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज ए ड्राई आइस। याद रखना सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, इसके कांटेक्ट में अगर हमारी बॉडी का एक्सपोजर हो जाए तो हमारे हाथ फ्रीज हो जाएंगे विद इन कुछ सेकंड में, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज मच मोर इफेक्टिव देन ऑर्डिनरी आइस फॉर कूलिंग पर्पस। तो क्यों सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा इफेक्टिव होती है ठंडा करने के लिए देन ऑर्डिनरी आइस? तो बर्फ की तुलना में सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा इफेक्टिव क्यों होती है? क्यों ज़्यादा इफेक्टिव होती है? क्योंकि ये बहुत कम टेम्परेचर प्रोड्यूस करती है ना। आइस के कांटेक्ट में अगर कोई सब्सटेंस आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 0 डिग्री तक वो उसको हीट करेगी, मतलब टेम्परेचर प्रोवाइड करेगी, ठंडा करेगी, है ना। लेकिन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही कम होता है। आइस का 0 डिग्री सेल्सियस है तो इसका -10, -20 मतलब बहुत ही माइनस में होता है, बहुत लोअर टेम्परेचर होता है। तो इसका आंसर क्या है? सो ड्राई आइस कैन प्रोड्यूस मच लोअर टेम्परेचर देन दैट प्रोड्यूसेस बाय ऑर्डिनरी आइस, सो इट इज़ मोर इफेक्टिव। जो ड्राई आइस होती है ये बहुत लोअर टेम्परेचर, बहुत ही कम टेम्परेचर प्रोवाइड करती है, ये टेम्परेचर को बहुत ही नीचे तक ले जाती है, इसीलिए ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है कूलिंग करने में। इट इज़ मोर इफेक्टिव देन ऑर्डिनरी आइस फॉर कूलिंग। ओके, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा है कि एक तो ये बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है, इसका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, तो इससे हम बहुत सारे फूड को ठंडा कर सकते हैं, आइसक्रीम को ठंडा कर सकते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, इट हैज़ लोअर टेम्परेचर। देखिए, आप नॉर्मली जो आइस होती है, बर्फ होती है, फ्रिज में आप जमाते हो तो उसको आप हाथ से हैंडल कर लेते हो, है ना, हाथ से टच कर लेते हो, लेकिन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप हाथ से टच नहीं कर सकते हो, आपको ग्लव्स वगैरह पहनने होंगे। अगर आप डायरेक्टली हाथ से टच करोगे आपका हाथ तुरंत फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ही लोअर होता है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज देखनी है तो आप यूट्यूब पे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल के भी देख सकते हो, या गूगल पे भी इसके बारे में पढ़ सकते हो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में, और इसका कितना टेम्परेचर होता है उसको भी आप नेट पे गूगल पे जाके टाइप कर सकते हो कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आपको इतना ही पढ़ना है कि ऑर्डिनरी आइस से ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ओके, सो और अगर हम इसका प्रेशर कम कर देते हैं, पहले तो हम इसको कंटेनर में हाई प्रेशर में रखते हैं, लेकिन जैसे हम इसको इसका प्रेशर कम करते हैं, कम करने का मतलब क्या है, जैसे हम इसको रूम में लाके रख देते हैं इसकी स्लैब को, तो ऑटोमेटिकली बाहर का प्रेशर कम होता है, जो कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, तो ये वहाँ पे पिघलना शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रेशर कम होने से टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ठीक है ना, अगर हम किसी चीज़ का प्रेशर कम करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, सो दैट्स वाई इट स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू वेपर स्टेट्स। सो अब इस चैप्टर की ओनली एक वीडियो बची है इवेपोरेशन के ऊपर, उसे हम कवर कर लेंगे। सो एक वीडियो के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।